हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 5 दिसंबर और फ्राइडे का दिन है और इस वीक का लास्ट डे है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,220 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा और गोल्ड की वीकली क्लोजिंग क्या होगी, इसके ऊपर भी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था और जो मैंने फेसबुक के ऊपर सेटअप शेयर किया था, उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये वो गोल्ड का कल का लास्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था $4,200 के पास और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड के इस जोन में रह के अभी आपने ट्रेड नहीं करनी। गोल्ड का आपने वेट करना है, जैसे ही अपनी इस ब्लू लाइन को ब्रेक करता है तो फिर आपको गोल्ड यहाँ से पंप करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखो, इस ब्लू लाइन की मैं बात कर रहा था, इस ब्लू लाइन की, ठीक है। जैसे गोल्ड ने इसको ब्रेक किया तो फिर आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हो एशिया सेशन के हाई का। यहाँ पर आप देखो, मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ पर एशिया सेशन का हाई अभी भी रहता है। यहाँ पर आप देख लो, एशिया हाई टारगेट है, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे इस ट्रेड को फॉलो किया होगा तो उन्होंने तो लाजमी प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि जब ये ब्लू लाइन ऊपर वाली ब्रेक हो जाएगी ना, 4,216 से $17 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वो कल का सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त यहाँ पर ट्रेड हो रहा था और मैंने आपको बोला था कि जैसे ये ब्लू लाइन ब्रेक करे तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर रिस्क लेना है तो इस लेवल पे भी रिस्क ले सकते हो। बकायदा मैंने यहाँ पर मेंशन किया था $4,213 का लेवल। और पहला टीपी मैंने आपको दिया था ये ब्लू लाइन। यहाँ पर आप देख लो, ये ब्लू लाइन तकरीबन ये लेवल बन रहा था $4,220 के करीब और इसने ऐसा ही किया, तकरीबन $4,219 तक गया। और इसी के साथ साथ मैंने फेसबुक के ऊपर भी सेटअप शेयर किया था। यहाँ पर आप देख लो, ये 17 घंटे पहले मैंने आपको फेसबुक के ऊपर भी सेटअप दिया था। उस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा था 4,209 के पास और मैंने आपको बोला था कि ये टारगेट लाजमी अचीव करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये इसने हमारा टारगेट भी अचीव किया था। ये गया था तकरीबन $4,220 तक गया था। और बकायदा मैंने आपको ये भी बोला था कि गोल्ड यहाँ से मजीद अपसाइड की तरफ जाएगा। इस चार्ट में मैंने क्लियर आपको सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर आप देख लो, गोल्ड यहाँ से मजीद अपसाइड की तरफ गया और 4,223 तक। और ये भी बोला था कि यहाँ से ये रिजेक्ट होगा और नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट मिली तो दोबारा से अपसाइड पे जाएगा, लेकिन यहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, वो नीचे आया, उसने सबको लिक्विडेट किया। देन फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया और $4,230 तक गया। अब गोल्ड आगे क्या करेगा उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। सो गाइस गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,224 पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ने यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है जो कि प्राइस एक्शन का पैटर्न है। ये एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर तो स्ट्रक्चर बुलिश है तो ये बाय साइड पे वर्क करता है और अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर बीरिश है तो फिर ये बीरिश साइड पे वर्क करता है। तो इस टाइम अगर आप गोल्ड का स्ट्रक्चर देखो तो बुलिश है, लेकिन जरूरी ये है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके प्रॉपर टेस्ट करे, ना कि सिर्फ ब्रेकआउट दिखाए और यहाँ पर आप ट्रेड कर लो। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। गोल्ड यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को यहाँ पर ट्रैप करता है। देखो ना, पहले यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, बायर यहाँ पर एंटर हुए और साथ ये नीचे आ गया। फिर जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ तो सेलर यहाँ पर एंटर हुए, साथ ही ये ऊपर चला गया। तो इस टाइम दोनों साइडों पे इसने मैनिपुलेशन की है अच्छे लेवल के ऊपर। ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपने करना क्या है, इस जोन से बचना है। ये जोन जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्लू लाइन वाले दोनों, ये कौन से लेवल बन रहे हैं यहाँ पर आप देख लो। ये $4,227 और $4,219। इन दोनों जोन में तो आपने ना तो बाय करना है ना ही सेल करना है। $4,230 के जोन पे आके ये क्लोजिंग दे मोमेंटम कैंडल के साथ, ना कि सिर्फ विक मारे, तो फिर आपकी बाय कंफर्म है। और अगर 4,219 के नीचे ये मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग दे, ना कि विक मारे, याद रखना ये विक वाला कंसीडर नहीं होता, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पर सेल है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो बाय साइड आप कहाँ तक जाओगे, 4,230 के बाद $4,240। और जैसे ये ब्रेकआउट होता है और टेस्ट करता है 4,243-44 को क्रॉस कर जाता है तो फिर आपने यहाँ तक अपनी ट्रेड को प्लान करना है। याद रखना, जो भी ब्रेकआउट देखो तो मोमेंटम कैंडल के साथ देखा करो और कोशिश किया करो स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, एलटीएफ के ऊपर आप उसका टेस्ट लाजमी देखा करो, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 4,200 तकरीबन 55 से $58 लेके चलना है, ना कि आपने 60-65, ठीक है। आपने ये टारगेट रखना है। और अगर आप सेल पे जाएंगे तो आपका मिनिमम जो टारगेट होगा वो $4,200 का होगा। ये हो गया प्राइस एक्शन के मुताबिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए गोल्ड जो है हमेशा यहाँ पर ट्रैप करता है।
तो अगर आप ट्रैप से बचना चाह रहे हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने अगर उसको फॉलो किया तो आप बचोगे और यहाँ पर आप प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। और दूसरा सेटअप जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये वाला सेटअप है। अगर आप यहाँ पर देखो, इस थ्योरी के मुताबिक 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, याद रखना। 30 मिनट पे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये मेरा 1 घंटे का आप सेटअप देख सकते हो। गोल्ड ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर लो बनाया, यहाँ पर इसने हाई बनाया। अभी मैं इसको लो कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, हमारे पास इस लो के बाद जो हमारे पास गोल्डन जोन बन रहा था वो ये वाला जोन बन रहा था। क्या किया इसने, यहाँ पर नीचे आया, इसी गोल्डन जोन से गोल्ड जो है बाय हुआ और अच्छा खासा इसने पंप किया, ठीक है। इसी तरह इसी फिबोनाची का टूल का आप यूज करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी जोन के मुताबिक हमारे पास जो गोल्डन जोन बन रहा है वो कौन सा एरिया बन रहा है, ताकि हम राइट जगह के ऊपर अपना बाय का ऑर्डर लगाएं। तो हमारे पास ये जोन बन रहा है, ठीक है। ये जोन बनता है 4000 तकरीबन $208 का लेवल। लेकिन आपने यहाँ पर भी अपनी बाय ट्रेड नहीं करनी। अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हो छोटा सा, लेकिन याद रखना 20 पिप्स के ऊपर अपना एसएल नहीं लगाना, ठीक है। यानी कि अगर रिस्क लेना चाहो, एक रिस्क यहाँ पर आपका बन जाता है। अगर यहाँ पर आपको कुछ चांस देता है $4208 पे, ठीक है, $208 पे अगर आपको चांस देता है तो यहाँ पर हम बाय कॉल की एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं चांस देता तो फिर हम यहाँ पर कंफर्म है कि हमारे पास $4200 का एक ऐसा लेवल है जहां से इसको बाय मिल सकती है इस लेवल के ऊपर। लेकिन याद रखना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये मेरी खुद की ट्रेड होती है जिसको मैं यहाँ पर खुद प्लान कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो कभी कभार हमारी ट्रेड भी अगेंस्ट आ सकती है। ये हरगिज नहीं है कि हर बार ही हमारी ट्रेड फेवर में रहेगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से डीपली लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। देख रहे हो, प्रॉपर इसी ट्रेंड लाइन से इसको सपोर्ट मिल रही है और हमारे पास गोल्डन जोन ये बन रहा है। लेकिन लोग ज्यादातर यहाँ पर बाय करेंगे, गोल्ड ट्रैप करेगा, नीचे से लिक्विडिटी लेगा, लोगों के एसएल लेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगा, ये फिर वैल्यू गैप है इसको फिलअप करेगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। एक सिनेरियो तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हम यहाँ पर सेल की तरफ सोचेंगे, लेकिन वो तब सोचेंगे अगर इसने ब्रेकडाउन के साथ हमें प्रॉपर मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग दी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और रही बात यहाँ पर अपर साइड पे, अगर यहीं से अगर ब्रेकआउट कर जाता तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, $4230 के ऊपर चला गया तो हम यहाँ पर कंफर्म बाय करेंगे $4240 के जोन तक, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए ये अपडेट है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी आप कमेंट में पूछ लेना, फेसबुक पे आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो गाइज, ये थी गोल्ड की आज की अपडेट और सेटअप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बाय साइड का भी और सेल साइड का भी। बाकी आपको मेरे सेटअप कैसे लगते हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती आप ओपनली पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। और रही बात लास्ट पे एक मैसेज मैं आपको दूंगा, ये हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पर हाफिज शैजी ने आपको सेटअप दिया है तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। नहीं, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हम अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं, डीपली लेवल पे जाके हर एक एनालिसिस को करके देन फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। हम वही सेटअप आपके साथ शेयर करते हैं जिसको हम खुद ट्रेड करने वाले होते हैं, याद रखिएगा।